तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे लोग? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो विशेषताएं पढ़े थे लोग, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, कैसे शहर बना हुआ करता था। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग, इस वीडियो में पढ़ेंगे लोग क्या, हड़प्पा की सड़कों की विशेषताएं। यानी हड़प्पा में आखिर सड़क बनाया गया था ना, उस किस मतलब पद्धति पर बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, उस समय के मतलब सभ्यता कितना विकसित थी, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अगर सड़कों के बारे में, तो सड़कों का आकार कुछ इस टाइप का था। ठीक है सर, इस टाइप का मतलब देखिए, इसका जो इस टाइप को जो बोलते थे ग्रिड पद्धति बोलते थे, उस समय क्या बोलते थे इसको, ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति पर बनी हुई सड़कें जो है इस टाइप की होती है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए ना, इस टाइप के बात किया जाए, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता था, मानिए घर हो गया, ये सब घर हो गया और घर हो गया। उसके बाद बात किया जाए तो इसको मानिए कि इधर से सड़क जा रहा है, इधर से जा रहा है, फिर सड़क इधर से जा रहा है और फिर सड़क इधर से जा रहा है। यानी मतलब समकोण पे काटता था सड़कों। यहाँ का क्या करता था, समकोण पे। समकोण कहा कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बनाते हैं ना ऐसे समकोण बनाते हैं लोग, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो सेम उसी तरह क्या होता था, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं सब जगह। तो यानी 90 डिग्री के क्या होता था, हमारा सड़कें बना हुआ था। यानी उसका मतलब हम लोग अभी देखिए, अभी जो वर्तमान में क्या हो रहा है, कौन सड़क इधर से जा रहा है, कौन सड़क इधर से चल गया, कौन इसको काट दे रहा है, ऐसे काट रहा है। लेकिन इस समय क्या हुआ करता था, इस समय एक पद्धति था, और उस पद्धति को मतलब स्पेशल नापी के हिसाब से उसको बनाया गया था। और मतलब स्टेप बाय स्टेप करके बनाया गया था, ताकि कोई भी सड़कें इधर उधर ना जाए, एक्सीडेंट भी कम होगा, इस पे एक्सीडेंट के भी चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ से 4 गो रास्ते हैं। यानी वहां पे चरमोहान हुआ करता था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब क्या हुआ कि जो ग्रिड पद्धति होता आखिर क्या है, देखिए इसके और लंबाई के बारे में बात किया जाए, इसकी चौड़ाई के बारे में बात किया जाए, तो चौड़ाई कितना था इसका, 9.15 मीटर। यानी 9.15 मीटर जो चौड़ी सड़कें बना हुआ करती थी उस समय के समय में। और उसको नॉर्मली अगर बात किया जाए तो कहीं कहीं ऑप्शन में 10 भी देखने को मिलता है, 10 मीटर। तो इसको याद रखना है, 9.15 के अलावा अगर 10 ऑप्शन में आता है तो क्या कर सकते हैं, हम उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। फिर बात किया जाए अगर यहाँ के घर के बारे में, तो जो है ना सड़कों के दोनों साइड घर बना हुआ था। दोनों साइड मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे इधर घर हो गया, फिर इधर घर हो गया, फिर इधर घर हो गया, फिर इधर घर हो गया, और सड़क के इस साइड भी घर बना करता था। लेकिन इसका एक मुख्य विशेषता है क्या था, ठीक है सर, इसका मुख्य विशेषता क्या था, तो देखो सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें जो दरवाजा हुआ करता था ना, तो जो दरवाजा हुआ करता था, दरवाजा, वो दरवाजा जो है, दरवाजा अंदर की ओर खुलता था। कहाँ खुलता था, अंदर की ओर जो है खुलता था, अंदर की ओर खुलता था, खुलता था। इसको याद रखना है। अगर इसमें का मतलब पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो के जो है, जो हड़प्पा से मतलब घर बनी हुई थी, वहां के दरवाजा कैसे खुलता था, तो किधर खुलता था, अंदर की तरफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि मानो ये हमारा सड़क हो गया, ये हमारा घर हो गया ना, ये हमारे घर का ही सड़क हो गया, इधर दरवाजा खुलना चाहिए ना, तो दरवाजा इधर नहीं खुल के बल्कि पीछे खुलता था दरवाजा। इसको याद रखना है, क्या खुलता था, पीछे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद मतलब क्या होता है कि मतलब कहीं कहीं अलग, मतलब इस सिस्टम से अलग था। नहीं होता है कि हम अपने मतलब अपना सिस्टम अलग अपनाएंगे, उस तरह के टाइप हो गया यहाँ पे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे हम बात किया जाए, अगर एक पॉइंट नोट करना है, पॉइंट के मतलब क्या हुआ कि अगर नोट में अगर लिख के लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि लोथल था, एक लोथल शहर था। क्या था जी, लोथल शहर था। जो लोथल शहर था ना, उसमें क्या होता था कि दरवाजा जो है, दरवाजा, दरवाजा जो है ना, दरवाजा अंदर की ओर खुलता था। कहाँ खुलता था, अंदर की ओर, अंदर की, सॉरी बाहर की ओर खुलता था। यहाँ पे अंदर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर खुलता था। इसको याद रखना है। अब कहेंगे सर यहाँ पे इस जो अलग मतलब था, बाहर के मतलब कहा जाए तो यानी जो रोड जिधर है ना, माने कि इधर रोड जा रहा है, इधर हम खड़े हैं, इधर रोड जा रहा है, तो इधर ही खुल जाएगा दरवाजा। आप मतलब अगर पीछे अंदर कहा जाए तो पीछे खुलेगा दरवाजा। तो इस सारी चीजों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि दरवाजा किधर खुलता था, तो अंदर, पहले इसमें अंदर की ओर खुलता था और इसमें क्या होता था, बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर खुलता था। फिर अगर इसका चौड़ाई की बात किया जाए तो 10 मीटर। और अन्य सड़कों की बात किया जाए, अब बताओ, अब एक ही मतलब एक ही लेवल का थोड़ा सड़क चौड़ाई रहेगा, नहीं रहेगा। और इस जो सड़क का नाम दिया गया ना, इस जो सड़क का नाम दिया गया, इसको मुख्य मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मुख्य मार्ग। अब मुख्य मार्ग को जो है वैज्ञानिकों द्वारा नाम दिया गया, क्या दिया गया, राजपथ। राजपथ कहने का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग का राजपथ है ना, दिल्ली वाला जो सड़क है, हाईवे को राजपथ बोलते हैं। तो उसको राजपथ बोला गया। और राजपथ मतलब हुआ कि जो जो सड़कें थी ना, हाईवे था वो, अभी वर्तमान के समय में मतलब यहाँ से लेकर दूसरे स्टेट तक पहुंचने के लिए, तो इसमें जो राजा मतलब जो सीधी मार्ग इसको बोला जाता है यहाँ पे। अब क्या होता है कि गांव में अब तो खाली घर रोड के किनारे बनेगा तो होगा नहीं, जिसमें अगर अलग भी तो शहर होना चाहिए, अलग भी तो गांव होना चाहिए। तो वहां पे भी गांवों को मतलब सुसज्जित ढंग से बचाया गया था। और उसके बाद बात किया जाए ना, तो उस गांव का जो उस अन्य सड़कों की लंबाई हुआ करता था वो कितना था, तो अन्य सड़कों की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो अन्य सड़कों की लंबाई 2.75 मीटर से लेके 3.66 मीटर तक था। इसको अलग अलग बोलेंगे, 2.75 मीटर से 3.
6 मीटर, यानी अलग अलग 3 मतलब चौड़ाई वाले जो है सड़कों को देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। मतलब इतना, मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि इसको स्पेशल बनाया गया था। अब इस वाला लाइन में ना कहीं ऐसे 9.15 से कम नहीं होगा, कहीं ज्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। और कहेगा सर डाटा बताइए, दो गो बता रहे हैं आप, तो दो गो बताने का मतलब क्या हुआ कि कोई कोई मतलब पुरातात्विक सर्वेक्षण आया, कोई कोई खोजने वाला आया, तो किसी ने नापा तो इधर उधर हो गया थोड़ा बहुत, तो फिर इधर खसक गया, ठीक है। तो इसीलिए 10 भी याद रखना है और 9.15 भी याद रखना है। तो फिर देखो अब क्या होता था कि यहाँ पे कुछ मतलब सड़के के किनारे ना नालियां बनाया हुआ करता था। क्या बना हुआ करता था? किनारों में क्या बना करता था? किनारों में जो है नालियां बनी हुई थी, नालियां। और नालियां की बात किया जाए ना, जैसे मानो कि यहाँ पे जो है नालियां बना हुआ है, ये जो जितना दिख रहा है ना इससे चीजें, उसके सड़क के किनारे नालियां बना हुआ था। और नालियां में क्या होता था, वहां पे ढक्कन लगा हुआ करता था। ढक्कन मतलब कि मतलब उसको साफ सफाई करने के लिए। बात समझ रहा है ना? मानो कि ये नाली हो गया तुम्हारा, ये ऐसी नाली हो गया, और यहाँ पे क्या करेगा, एक ढक्कन बना देगा ताकि उसको उठा के जब कचरा फंसे तो साफ किया जा सके। और एक और चीज था कि जो घर था ना, प्रत्येक घर था, ये सब घर का जो है ना, जो नाली जो पानी का होता है ना, पानी का बहाव होता है, उसको नाली में जोड़ा गया था। उसमें नहीं था कि अपना गड्ढा खोद लो अपना। अभी तो बर्तन में क्या हो रहा है, अपने अपने घर में गड्ढा खोद दे रहा है लोग, आदमी ऊपर रह रहा है, लोग नीचे पानी रह रहा है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय एक मतलब उसको सोच समझ के बनाया गया था सभ्यता को, कि जो तुम्हारा जो पानी बहेगा कहाँ बहेगा, तो नाली में बहेगा। और नाली भी उसको इस मतलब इसी हिसाब से बनाया गया था ताकि जो रोड पर का जो जितना पानी होता था ना, वो सब पानी कहाँ चल जाता था, नाली में चल जाता था। इस समय गांव में जाके देखो या कोई भी मुख्य रोड देखो ना यहाँ पे, कि पानी इतना लग जा रहा है रोड पे, लग जा रहा है कि नहीं, क्योंकि पानी नाले में बहने की जगह पे रोडे पे रह जा रहा है। तो जब रोड पे बढ़ नहीं करेगा, उससे से क्या हो रहा है कि इस समय लोग क्या कर रहे हैं, लोग गांव में अगर देखा जाए तो लोग रोड से ऊपर अपने घर के दुआरे भर देता है सब। तो जब दुआरे भर जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ रोड पर का। और गांव में बात किया जाए तो नाला की व्यवस्था वैसे ही है, मालूम नहीं चलेगा कि सड़क में नाला है कि नाला में सड़क है। तो उस सारी चीजों के बारे में बात किया जाए, लेकिन उस समय बहुत विकसित सभ्यता था, और सभ्यता का जो है विकास भी नेक्स्ट लेवल से हुआ था। तो याद रखना है क्या कहेंगे सर, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन ग्रिड पद्धति, और पूछा जाएगा कि हड़प्पा की सड़कें किस पद्धति में बना हुआ करता था, तो ग्रिड पद्धति। कैसे बना हुआ करता था, तो समकोण काटता था। क्या हुआ था, समकोण। यहाँ पे नोट में एक और लिखेंगे आप नोट करके, समकोण, समकोण, समकोण आकार के यहाँ के सड़कें हुआ करती थी। अन्य सड़कों की लंबाई बताएंगे तो 2.75 मीटर और 3.66 मीटर बोलेंगे। किनारों में जो है, किनारों में क्या होता था, नालियां हुआ करता था, और नालियों को मुख्य नदी से जोड़ा हुआ था। यहाँ पे लिख देंगे, नालियों को क्या हुआ करता था जी, नाली को जो है, नाली को मुख्य मुख्य नहर से, नहर बोल सकते हैं इसको, नहर से जोड़ा गया था, जोड़ा गया था। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नाली बना करता था ना, इसको मुख्य मतलब जोड़ दिया गया ताकि जो नाली का जितना पानी होगा वो एगो नहर में जाके गिरे। भाषा में आ रहा है? तो इन सारी चीजों को याद रखना है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा कि दोनों साइड घर बना हुआ करता था, इसकी लंबाई पूछ देगा तुमसे, पूछ देगा कि क्या मतलब उसके विशेषता है, मतलब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा इसे पूछता है। पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता के सड़कों की विशेषताएं बताइए, सड़कों की विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा। अब उसको बताएंगे कि लिखेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही मतलब पुरानी सभ्यता थी, बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, बहुत ही विकसित सभ्यता थी, जिसको क्या बनाया गया था, जिसकी सड़कें हैं ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। और इन सारी जानकारी को याद होना चाहिए। अगर इस डायग्राम को बना के लिख देते तो और बेहतर नंबर मिलेगा। अगर इसको लिखते हैं जैसे मुंह में लिखेंगे कि यहाँ पे हुआ करता था, सड़कें ग्रिड पद्धति बना हुआ करता था, समकोण पे काटती थी, दोनों साइड घर हुआ करता था, सड़क एक दूसरे के सीधा हुआ करती थी, सड़क को मतलब ताकि हवा आए तो सड़क अपने आप साफ हो जाए। चार 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 तरफ से हवा चलता है ना हम लोग का, चौपाई हवा बोला जाता है उसको। कोई कहता है उतराई चल रहा है, कोई कहता है ऐसे पछुआ चल रहा है, ऐसे करके। तो उस समय बना हुआ करता था।